अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त फिर से अरूज पकड़ते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इंतखाबात को भी अब ज़्यादा अरसा बाकी नहीं रहा। इंतखाबात की तरफ जाती सूरत हाल दिखाई दे रही है और इस वक्त पंजाब हुकूमत KPK की हुकूमत का जो इस वक्त मुमकिन तसादुम दिखाई दे रहा है मरकज़ की हुकूमत के साथ, इससे और भी ये इम्कानात इस वक्त बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कि इंतखाबात शायद जल्दी हो सकते हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी इस वक्त कहा जा रहा है कि वो अब होने जा रहा है, तो इसके बाद सूरत हाल शायद उस तरफ भी मज़ीद चली जाए। हल्का बंदियाँ इस वक्त की गई हैं, नई हल्का बंदियाँ की गई हैं। हल्का बंदियों के बाद की इस वक्त सूरत हाल क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। NA 181 मुजफ्फरगढ़ का जो हल्का है, और यहाँ से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में महार इरशाद सियाल साहब कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और इन्होंने पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के जमशेद खान दस्ती को शिकस्त दी थी। महार इरशाद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन इस वक्त रहनुमा हैं। जनूबी पंजाब का में उनका एक की रोल है, अहम तरीन किरदार है, और जिन शख्सियत से आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये मखदूम बिलाल आबिद बुखारी साहब हैं। मुआवन खसूसी जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के महार इरशाद सियाल साहब हैं, उनके दस्ते रास्त हैं और उनके अपोजिशन का जितना भी अरसा है वो मखदूम बिलाल आबिद बुखारी साहब ने बड़े एक कि जिस तरह पंजाबी के अंदर कहते हैं कि बड़े तगड़े अंदाज से इस वक्त गुजारा है, और इन्होंने फ्रंट फुट पे आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ कारकुनों का जो जोश है उसको बुलंद रखा है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ जो रैलीज होती रही हैं, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और प्रोग्राम, मखदूम बिलाल आबिद बुखारी साहब वहाँ हमें फ्रंट फुट पे ही दिखाई दिया। जब हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि हमारे साहब इस वक्त मुआवन खसूसी बन चुके हैं, तो आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू भी होगी। आने वाले जो सिनारियो है इस हल्के का, क्योंकि इसका नंबर भी इस वक्त तब्दील हो चुका है, उस हवाले से भी डिस्कस होगी। और एक बात और आपको बता दूं कि नई हल्का बंदियाँ की गई थी उस वक्त 4 यूनियन कौंसल तकरीबन 2 कानून गोई हैं, 4 यूनियन कौंसल्स को यहाँ से निकाल दिया गया था इस हल्के से, और उस वक्त मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि महार इरशाद सियाल साहब के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये मखदूम बिलाल आबिद बुखारी साहब थे कि जिन्होंने उस वक्त भी एक पिटीशन फाइल की, और पिटीशन फाइल करने के बाद ये हल्का रेस्टोर हुआ, अपनी सूरत हाल पे वापस आ गया, और महार इरशाद साहब इस वक्त फिर से मजबूत उम्मीदवार के तौर पर गिने जा रहे हैं। मखदूम साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मखदूम साहब, खैरियत है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। जिस वक्त आपने पिटीशन फाइल नहीं की थी तो उस वक्त बहुत सारे मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि महार इरशाद सियाल साहब को बड़ा नुकसान है, वो फंस गए हैं, न इधर के रहे हैं न इधर के रहे हैं। फिर आपकी ही पिटीशन थी जो मंजूर हुई, और उसके बाद महार इरशाद साहब फिर से तगड़े हो गए। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया अली भाई, काफ़ी अरसे के बाद आपसे फिर मुलाकात हुई यार, आप आए और बड़े अच्छे टॉपिक पे आप सवाल पूछ रहे हैं। मेरे से पहले इस टॉपिक पे किसी ने सवाल नहीं पूछा, तो उसमें यह है कि जो पहले हल्का बंदियाँ हुई थी, ये हुई थी जो लास्ट इलेक्शन हमारा 2018 का हुआ, वो सूबाई हल्का बंदियाँ थी, सूबाई मरदमशुमारी पे, तो उसको इलेक्शन कमीशन कंसिडर नहीं कर रही थी। अब जो हल्का बंदियाँ हुई हैं ये वफाकी लेवल पे हुई हैं, वफाक ने किया है मरदमशुमारी, उस पे आबादी के ऊपर जो है हल्कों को तकसीम किया गया। तो उसमें ये हुआ था कि जब मरदमशुमारी हुई, हल्का बंदी फ़ाइनल हुई, तो हमारा जो हल्का है उसमें से हमारा था NA 182 हल्का। 182 में से जो है ना उन्होंने निकाल दिए थे 2 कानूगोई, एक कानूगोई रांगपुर और एक कानूगोई मुरादाबाद। अब मुरादाबाद रांगपुर में मैं मार साहब के लिए वर्क करता हूँ काफ़ी, और वो ख़ुद भी पुराने हैं, और मुरादाबाद मार साहब का घर है, तो यानी उनका घर निकाल दिया था और उनको सिटी साइड पे इसी वजह से कहा जा रहा था कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मार साहब के जो अपने घर के होते हैं ना, आपको पता है, वो बंदा वज़ीर भी बन जाए तो उनके लिए छोटा ही होता है, तो बाहर वाले मार साहब को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि जो नए हल्का बंदी में अगर जो अमूमन जो सियासतदान है वो खुश हो जाते हैं कि हमें नया हल्का मिल गया। सेकंड ऑप्शन भी आपने रखा हुआ था कि अगर ये हल्का बंदी रेस्टोर नहीं होती, हल्का उस सूरत हाल के अंदर नहीं आता, तो फिर आपने इंतखाब किधर लड़ना है, उधर लड़ना है, इधर लड़ना है, किधर लड़ना है? हाँ जी, हम सिटी को मार साहब ना छोड़ते, सिटी को, लेकिन सिटी फिर कनेक्टेड हो गई थी खानगढ़ साइड पे, चौक कुरैशी, इस तरह से हल्का डिवाइडेड हो गया था। हम उस वक्त आपकी इतनी सारी काविशें थी, ये तो फिर वापस चली जाती। हाँ जी, मैं तो फिर मतलब शायद अमेरिका का टिकट कटा के वापस चला आया तो उसमें ये है कि हमने मार साहब की हमारे से मोहब्बत थी, हमारी उनसे मोहब्बत थी,
तो उसमें होता है, टाइम होता है कि आप अपनी उसको आप अपील कर दें। तो हमार साहब से जब मैं बाजिद था बहुत कि जी ये क्या हो गया नुकसान, तो उन्होंने कहा कि चल यार तू फिर दे दे। मार साहब किस हद तक मुतमईन थे? उनका क्या ख्याल था कि वाकई अपील करनी चाहिए, हल्का उस हालत के अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? उनका रद्दमल क्या था? मार साहब ने ये तो कह दिया था कि तू परेशान ना हो, मैं मतलब अपील ज़रूर हम करेंगे, मतलब तो हम नहीं करनी थी अपील, हल्के वाले करते हैं। तो उन्होंने ख़ुद भी मकसद ट्राई की थी, ख़ुद भी की हुई थी, 2 पटिशन्स थी हमारी। तो उसमें ये है कि वो थोड़े से अपसेट थे अपने दोस्तों की दूरी की वजह से। एक बंदा यूज्ड टू हो जाता है खुशी गमी, और एक माहौल में चल रहा होता है बंदा, अपसेट थे कि वो। लेकिन ये है कि उनको शोर भी नहीं था, 50-50 था, लेकिन हमने अपील कर दी इलेक्शन कमीशन में कि हमारी 2 कानूगोइयाँ वापस दी जाएं। तो इसमें एक बहुत बड़ा राज है कि जो इलेक्शन कमिश्नर मेंबर्स थे उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि चौक सरवर शहीद तहसील बन गई। तो हमारी तहसील जो है दोनों कानूगोइयों की, हमारी मुजफ्फरगढ़ है, उसको हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो मुजफ्फरगढ़ है। तो आम तौर पे एक कानूगोई को आप तहसील से निकाल के दूसरी तहसील के साथ अटैच कर सकते हो, लेकिन 2 कानूगोइयों को बहुत मुश्किल आप करते हैं। कानून इसकी मतलब बहुत कम इजाज़त देता है। हल्का बहाल हो गया है, कितनी फॉर्म में इस वक्त? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि जो मेरे वाली पटिशन थी वो उसी की, जो हमने उनको जिस तरह से हमने उनको मकसद एक बना के दिया था कि जी अगर हमें ये हल्का वापस दिए, तजवीज़ जिसको बुलाते हैं, उसी पे उन्होंने अमल करते हुए हमारा जो है हल्का वापस कर दिया। MNA का सूबाई हमारा अभी भी चौक सरवर से कनेक्टेड है। तो अभी तो मतलब अभी हमारे मुकाबले में कोई पोस्ट ही नहीं लगा रहा। आपके बहुत बहुत ज़्यादा, आप चूँकि मोतमद ख़ास हैं, आपको सबसे करीबी साथी के तौर पे समझा जाता है मारिश शाह सियाल साहब का। आइंदा इलेक्शन जो है किसको मद्दे मुकाबिल ज़्यादा आप तगड़ा समझ रहे हैं, मजबूत समझ रहे हैं? जमशेद दस्ती साहब को, अब्दुल हई दस्ती साहब की कोई खबरें वो भी आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और आता है, किसे समझते हैं कि वो आपके मुकाबले में बेहतर हो सकता है? देखिए अब्दुल हई दस्ती साहब तो मैं समझता हूँ MP हैं, उनको अपनी MPशिप पे काबू रहना चाहिए, और वो वर्क भी कर रहे हैं, चलें वो अपना, अगर वो आ जाएं तो ठीक है। बाकी ये है कि हमाद नवाज़ टीपू साहब हैं, वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, मुकाबला होता है नून की तरफ से, तो वो भी कैंडिडेट बनेंगे नून की तरफ से। बाकी जो PTI का है इस टाइम, जमशेद दस्ती साहब, वो क्योंकि खानगढ़ से हैं तो वो मुजफ्फरगढ़ शहर के बाद बिल्कुल डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ उनके लिए बेहतर है कि वो खानगढ़ वाली साइड पर ही इलेक्शन लड़ें। अभी तक आप यकीन करें कि मतलब हमाद नवाज़ टीपू साहब पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक हमें ख़तरा किसी से नहीं है। हाँ, PTI की अगर टिकट किसी को मिल जाए, पहले की तरह ना हो, तो फिर देखा जा, फिर शायद कोई हमें देखना पड़े कि भाई किसको टिकट मिली है। आपने गहरी नज़र तो रखी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कौन सा ऐसा उम्मीदवार हो सकता है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ जाए तो आपका कुछ मुकाबला जुड़ सकता है उसके साथ? देखें, ये होती तो सीक्रेट बातें हैं, तो लेकिन ये है कि मैं आपको ये आइडिया दे देता हूँ। मैं इतनी सी बात बता देता हूँ कि पहले हमें टिकट का बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि जितनी देर हुई है हमें उसका फ़ायदा मिला है। तो मार साहब की वैसे अच्छी स्टैंडिंग है, जो वोटर्स उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ हैं। मुजफ्फरगढ़ ओवरऑल PP का गढ़ समझा जाता है। लेकिन अगर टाइमली टिकट किसी को भी दे दिया जाए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और हमारे हल्के में, मैं चलें आपको एक टिप दे देता हूँ, हमारी चक फराजी में ऐसे बंदे हैं कि जिनको टिकट दे दिया जाए टाइम से, ये ना हो गए मौके पे मतलब एक से लेकर दूसरे को, तो ये नज़रियाती तौर पे हम जीतेंगे, हम मुकाबला चलें, हमें भी खेलने का मज़ा आएगा। अभी तो इस टाइम हम अकेले खड़े हैं पिच पे, समझ रहे हैं। चक फराजी की सूरत है, चक फराजी से भी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार आते हैं, तो कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि जंग की बाउंड्री लाइन के साथ ही मिलता इलाका है, महरूमियों का भी बड़ा रोना रोया जाता है, कहता है कि महरूमियाँ यहाँ की दूर ही नहीं हो रही हैं। तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चक फराजी से एक कोने से MNA ले लेती है और एक कोने से MP ले सकती है? ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है?
देखिए मैं पीपल्स पार्टी अपने ना वर्कर की बहुत कदर करने वाली पार्टी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा जो वर्क कर रहा हो ना, हमारी पार्टी में ये है, उसको पता होता है कि मकसद अगर अब मैं वर्क कर रहा हूँ यूनियन कौंसिल लेवल पे, मेरी पार्टी की सारी जनूबी पंजाब की आला क़यादत को पता है कि ये बंदा यूनियन कौंसिल लेवल पे वर्क कर रहा है। मार साहब ने आपके सामने ज़िंदगी भर वर्क की है। आज हमारे लीडरान ने उनको इज़्ज़त दी है, उनको वो एमएनए भी बने हैं, फिर मावन खसूसी भी बने हैं, अब उनको इदारा भी मिल गया है बैनुल सूबाई राब्ता। तो उसमें बैनुल सूबाई राब्ते में ये है कि इंशाल्लाह वो सूबाई जो हमारे काम रुके हुए हैं उसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है। हमारी पावर जो है शेयरिंग में होता है ये प्रोविंस और वफाक का। तो बाकी ये है कि जिस वक्त यहाँ से कोई काबिल होगा इतना, तो मैं ख़ुद पर्सनली इस चीज़ में हूँ कि जब वो 8-9 यूनियन कौंसिलें फिर रहे एमपीए की, तो हमारी पार्टी तो उसको फौरी तौर पे अमीर गरीब का फ़र्क नहीं करती। वो सरफराजी की बहुत सारी महरूमियाँ हैं, यहाँ बहुत सारी सड़कें नहीं हैं, यहाँ बिजली नहीं है, कोई रूरल हेल्थ सेंटर ऐसा नहीं है कि जहाँ कि सहूलत है, सेहत के हवाले से सहूलत, तालीम के हवाले से सहूलत है। तो कुछ जो अरसा बाकी रह गया, तकरीबन 9-10 महीने जो भी बाकी रह गया है, इसके अंदर कोई तवक्को की जा सकती है कि मोहम्मद खसूसी मार इरशाद साहब कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ दे सकते हैं? देखिए पहले तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आईएमएफ की किस्त आ जाए। पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट में नहीं गया, डिफ़ॉल्ट से निकला हुआ है और किस्त भी आने वाली है। फंडिंग का इशू होता है। अब जो फौरी तौर पे है, हमने 19 किलोमीटर चक फराजी में लिंक रोड्स का हमने सर्वे करवाया, 19 किलोमीटर, जिसमें कौडीवाल 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर सुल्ली, 5 किलोमीटर पीर की बहनी हमने ये कराया। और जो आपका ये भी हमने सर्वे कराया मुजफ्फरगढ़ से दो आपकी अहमदपुर सियाल तक, ये जो हाईवे जा रहा है प्रोविंशियल हाईवे, इसकी साइडें आपने देखे टूटी हुई हैं। ये खज्जी वाले से उतर के आगे कुछ किलोमीटर्स हैं, बारिश की वजह से, सेम की वजह से, उसका भी 60 करोड़ का हमने आला हुकाम को ये सर्वे करा के बाकायदा वीडियोस दे के हमने ये भेजा। बाकी जो मार साहब के ज़ाती फ़ंड है उसमें से तकरीबन 2-3 करोड़ की बिजली इस टाइम चक फराजी की अप्रूव समझ लें हो गई है, और जिसमें ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन और नई बिजलियां, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो। हल्का पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, माजी के दौरान भी ये गढ़ रहा है, मारसा भी पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़े अरूज की तरफ जा रही है। ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाले दिनों के अंदर भी गढ़ रहेगा या मार इरशाद सियाल साहब का गढ़ रहेगा? देखिए मार साहब ज़ाती, क्योंकि ये जब क़यादत के पास भी जाते हैं इन्हें वर्कर है मैंने बुलाया जाता है, जियाला है मैंने बुलाया जाता है, और ये उनके लिए बाइस फ़ख्र की बात है। बाकी पार्टी का बहुत होता है नज़रियाती वोट, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गढ़ था मुजफ्फरगढ़ पीपल पार्टी का, ये गढ़ रहेगा। लेकिन जो मार साहब को एक वर्कर को जो उहदा दिया है आला क़यादत ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, मावन खसूसी का, अब इन्होंने ये देकर आवाम को ऐसे समझें 10 साल और इसको मज़ीद अपना हैवी किले की दीवारें इन्होंने समझें मजबूत कर दी हैं। मखदूम बिलाल अहमद बुखारी साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब के, यानी पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा मोहम्मद खसूसी। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मार इरशाद सियाल साहब, उनके इंतहाई मोतमद खास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, बहुत बड़ा उनका इस वक्त किरदार है। मखदूम बिलाल अहमद बुखारी साहब हमारे साथ थे, गुफ्तगू उनके आपने